सत्संग प्रारंभ हुआ था भगवान श्री राम के चरित्र का। तब आया था विश्रवा को कुबेर जी ने सेवा में 3 नौ युवतियां जो मायामयी और बहुत सुंदर थी, एक पुष्पोत्कटा और मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से ये शूर्पणखा और खर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्रवा जी पुलस्त जी के ही अंश से प्रकट हुए थे। उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, पर क्रोध भाव से कुबेर जी के साथ द्वेष करते थे। प्रारंभ में सुना था उस भाव का प्रभाव हुआ कि माता राक्षसी कुल की थी, तो ये राक्षस स्वभाव वाले प्रकट हुए। पर बड़ी विचित्र लीला, उनमें से विभीषण जी भगवान के परम भक्त, तो ये बहन ही हुई, पिता एक ही है और माता अलग अलग है। ये घूम रही थी, पता नहीं कौन सा सौभाग्य भगवान पर इसकी दृष्टि पड़ी और मोहित हो गई। यद्यपि ये बड़ी भयावनी और राक्षसी स्वभाव की, उसने देखा भगवान श्री राम को तो हृदय में विकलता हो गई। ऐसा सुंदर रूप, अपने को रोक नहीं पाई। प्रणाम है भैया, भगवान के रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, प्रणाम है, पर भाव कुछ दूसरा है इसका आंतरिक। जैसे प्रेम तो गोपीजनों ने भी किया और प्रेम मथुरा की कुब्जा ने भी किया, पर जय जयकार कुब्जा की नहीं, गोपीजनों की ही। श्री कृष्ण सुखार्थ निष्काम प्रेम गोपीजनों के हृदय में है। और थोड़ा तो इसलिए श्री शुकाचार्य जी ने तो उसके लिए दुर्भगा शब्द का भी प्रयोग किया है कुब्जा के लिए। गोपीजनों की चरण रज तो बड़े बड़े महापुरुष बंधन करते हैं। प्रभु के रूप को देखकर एक कामाशक्त हो गई, वैसे फिर भी प्रणाम करने लगा, योग्य है। कोई ऐसा है ही नहीं, जब काम स्वयं काम से युक्त हो जाए प्रभु को देख के, कोटि काम के मन को मोहित करने वाले प्रभु का रूप है। पर कुछ भाव कुछ दूसरा है। इसके पति का नाम विद्युज्जुहा है। ये काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युज्जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे।